Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. This is me, Dr. Birali, and I'm a gynecologist. आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आपसे बात करेंगे एक बहुत अहम टॉपिक पर। जैसे कि आपको पता है कि आजकल माह रमज़ान की आमद है और आजकल ओपीडी में एक ही क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जा रहा है प्रेग्नेंट ख़वातीन की तरफ से कि क्या हम रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं या नहीं, और रमज़ान में रोज़े रखना हमारे लिए और हमारे बेबी के लिए कितना सेफ़ है और कितना डेंजरस है, और अगर हमने रोज़ा रखना है तो हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कितनी डाइट लेनी चाहिए, कितनी हमें अपनी वाटर इनटेक रखनी चाहिए। तो ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हम रोज़े की अहमियत के बारे में बात करें तो दीन इस्लाम का तीसरा रुकन है रोज़े। तो एज अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान की सारी ख़वातीन की यही कोशिश होती है कि रोज़े रखे जाएं और मैक्सिमम रोज़े रमज़ान में रखे जाएं। और इसके अलावा जब प्रेगनेंसी हो जाती है फिर भी ख़वातीन का मोराल डाउन नहीं होता, और ज़्यादातर ख़वातीन की यही कोशिश होती है कि वो रमज़ान के रोज़े प्रेगनेंसी के साथ साथ रखें। एक सर्वे किया गया था पाकिस्तान में 353 ख़वातीन के ऊपर, और उनसे जब पूछा गया था कि क्या वो प्रेगनेंसी में रोज़े रखती हैं तो उनमें से 88% ख़वातीन ने कहा कि हमने रमज़ान के रोज़े रखे हैं प्रेगनेंसी में, और उनमें से 43% ख़वातीन ने तो रमज़ान के सारे रोज़े रखे प्रेगनेंसी में। 23% ख़वातीन ने ऑल्टरनेट डेज पर रोज़े रखे, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन, और 13% ख़वातीन ने रोज़े नहीं रखे और उन्होंने कहा कि हम ये रोज़े बाद में पूरे कर लेंगे। तो दीन इस्लाम में रोज़े के बारे में क्या हुक्म है? देखिए, इस्लाम हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन देता है कुछ कंडीशंस में, जैसे कि अगर आपको कोई बीमारी है, या फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, या आप प्रेग्नेंट लेडी हैं और आप समझती हैं कि आपका रोज़ा रखने से आपके बेबी को और आपकी हेल्थ को कोई नुकसान पहुंच सकता है, तो आप रोज़ा स्किप कर सकती हैं। आपको इसकी इजाज़त है, बशर्त ये कि आप ये रोज़ा बाद में पूरा कर लेंगी और या इसका कोई फ़िदिया दे देंगी। तो इस तरह से अगर आपकी हेल्थ कंडीशन इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप रमज़ान के रोज़े रख सकें या सारे रोज़े रख सकें, तो आप ये रोज़े स्किप कर सकती हैं। अगर आप सारे नहीं रख सकती तो आप ऑल्टरनेट डे पर या 2 रोज़े रख के 1 रोज़ा छोड़ सकती हैं अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। तो ये डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस के ऊपर कि क्या आपके लिए रमज़ान के रोज़े रखना सेफ़ है या नहीं। वो कंडीशंस क्या क्या हैं? सबसे पहले तो देखना है आपने अपनी जनरल हेल्थ कंडीशन को, और वो भी बिफोर प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी होने से पहले आपकी हेल्थ कंडीशन क्या थी, आपकी HB कितनी थी, आपका बॉडी वेट कितना था, आपकी ओवरऑल हेल्थ कितनी थी, कहीं आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ तो नहीं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड शुगर लेवल। अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो आपके लिए प्रेगनेंसी के दौरान और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और अगर आप रोज़ा रखती हैं तो कंडीशन और ख़राब हो सकती है। तो अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं, प्रेगनेंसी से पहले आपका वेट भी ठीक था और आपकी HB भी ठीक थी और कोई बीमारी भी नहीं थी, तो आप रोज़ा रख सकती हैं। इसके अलावा ये डिपेंड करता है आपकी गेस्टेशनल एज पे कि आप कौन से ट्राइमेस्टर में हैं। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी पहले 3 माह में काफ़ी चेंजेस आ रही होती हैं फीमेल के अंदर। फीमेल को उल्टी हो रही होती है, मतली हो रही होती है, चक्कर आ रहे होते हैं, BP लो हुआ होता है, थकावट हो रही होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर रोज़ा भी रख लिया जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए फास्ट करना। तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रोज़ा स्किप कर सकती हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनोजेनेसिस का टाइम पीरियड होता है। आपके मेजर बॉडी ऑर्गन्स आपके बेबी के बन रहे होते हैं इस टाइम पीरियड में, और न्यूट्रिशन की इनटेक ज़्यादा चाहिए होती है, और वॉमिटिंग की वजह से वैसे ही न्यूट्रिशन की इनटेक कम हुई होती है। तो आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बड़ा विजिलेंट रहना है, और अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप रोज़ा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्किप कर सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में रोज़ा रखना बहुत आसान होता है। आप रोज़ा रख सकती हैं। आपके नौज़िया वॉमिटिंग जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है वो भी बेहतर हुआ होता है, आपका BP भी बेहतर हो जाता है, और अभी बेबी का बम्प भी इतना ज़्यादा नहीं बना होता, जिसकी वजह से आपके स्टमक पे इतना प्रेशर नहीं पड़ता, तो आप खा पी सकती हैं और आप फास्ट भी बड़ी आसानी से कर सकती हैं। और सेकंड ट्राइमेस्टर में फास्टिंग से आपको GDM का रिस्क भी कम होता है, और आपका जो एक्स्ट्रा वेट गेन होता है वो भी सेकंड ट्राइमेस्टर फास्टिंग से नहीं होता।
अब हम बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर की। अब थर्ड ट्राइमेस्टर अगेन एक क्रिटिकल टाइम पीरियड है। आपका बेबी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है और जो न्यूट्रिशनल डिमांड है वो भी काफ़ी तेज़ हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। आपको पता है प्रेगनेंसी में 300 कैलोरीज पर डे रिक्वायर्ड होती हैं एक्स्ट्रा, ताकि बेबी को ये न्यूट्रिशन पहुंच सके। इसके अलावा वाटर इनटेक भी प्रेगनेंसी में 2 से 3 ग्लास एक्स्ट्रा होती है नॉर्मल लेडी की निस्बत। तो आपने न्यूट्रिशन ज़्यादा लेनी है ताकि आपके बेबी को ये सारी न्यूट्रिशन पहुंच सके। लेकिन अगर आप काफ़ी लंबे आवर्स के लिए फास्टिंग करती हैं तो आपके बेबी में डिहाइड्रेशन हो सकती है और आपकी जो बच्चे का फ्लूइड है यानी एमनियोटिक फ्लूइड वो कम हो सकता है, बच्चे की मूवमेंट कम हो सकती है और आपको इमरजेंसी में रन करना पड़ सकता है। तो आपने थर्ड ट्राइमेस्टर में भी ख्याल करना है। थर्ड ट्राइमेस्टर में इतना खाया पिया भी नहीं जाता पेट भर के, क्योंकि बेबी बम्प की वजह से स्टमक पे प्रेशर पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से आप पेट भर के खाना नहीं खा सकते, सहरी में भी और अफ्तारी में भी। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में भी अगर आपकी हेल्थ कंडीशन ऐसी है तो आप कोशिश करें कि आप रोज़ा स्किप कर दें और इनको बाद में आप पूरा कर लें। इसके अलावा डिपेंड करता है कि रमज़ान किस सीज़न में आ रहा है। अगर तो ये सर्दियों के रोज़े हैं या स्प्रिंग सीज़न के रोज़े हैं तो ये रोज़े रखना आसान होता है, क्योंकि इसमें वेदर ऐसा होता है कि आपको प्यास नहीं लगती, आपकी डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर समर्स के रोज़े हैं तो शदीद गर्मी में आपको पता है कितनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है, कितनी डिहाइड्रेशन हो जाती है, एक नॉर्मल बंदे को हो जाती है, तो प्रेग्नेंट खातून का क्या हाल होगा, वो भी रोज़े के साथ। तो प्रेग्नेंट ख़वातीन कोशिश करें कि शदीद गर्मियों में रोज़े ना रखें, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन होगी तो अल्टीमेटली उनका बेबी कॉम्प्रोमाइज़ होगा। डिहाइड्रेशन के अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात करूं तो अगर आपको बार बार आपको मुंह खुश्क हो रहा है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, यूरिन बहुत कंसनट्रेटेड आ रहा है यानी डार्क येलो कलर का यूरिन आ रहा है, या चक्कर आ रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रही है, गुनूदगी छा रही है, तो ऐसी सूरत हाल में आपने सस्पेक्ट करना है कि आपको डिहाइड्रेशन हो रही है। तो आप रोज़ा ब्रेक कर सकती हैं अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और इसके अलावा रोज़ा ब्रेक करते साथ ही आपने कोई शुगरी फ्लूइड पीना है, कोई शुगरी ड्रिंक पीना है, ताकि एक तो ये कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज जाए फ़ौरन, और इसके अलावा कोई फ्लूइड जाए जिससे आपकी वाटर लेवल भी ठीक होगा। उसके बाद आपने कोई साल्टी स्नैक लेना है ताकि साल्ट्स की डेफिशिएंसी आपकी बेहतर हो, पूरी हो। आप ORS का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उससे भी फौरी तौर पे मिनरल्स और साल्ट मिलता है और आपकी ये कमी दूर हो जाती है। तो आपको रोज़ा ऐसी कंडीशन में तोड़ना भी पड़ सकता है। अगर फिर भी आपकी कंडीशन ठीक नहीं हो रही तो फिर आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अगर आपको सीवियर डिहाइड्रेशन हो गई है तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा अगर रोज़े का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रोज़े का ड्यूरेशन वेरी करता है 11 आवर्स से 17, 18 या 19 आवर्स तक का भी रोज़ा जाता है। तो अगर आप 18 आवर्स के लिए खाएंगी पिएंगी नहीं पूरे दिन में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने वो रोज़े रखने हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, 11-12 घंटे का रोज़ा होता है, वो आसान होता है प्रेग्नेंट लेडी के लिए रखना। इसके अलावा मैं रिकमेंड करूंगी आपको कि आप सारे रमज़ान के रोज़े बिल्कुल ना रखें। आप एक दिन छोड़ के एक दिन रोज़ा रखें, या 2 दिन छोड़ के एक रोज़ा रख लें, या 2 रोज़े रख के एक दिन छोड़ लें अपनी कंडीशन के मुताबिक। और जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने रोज़े रखने ही हैं तो आपने एक बार अपनी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेना है, उनको बताना है कि मैं रोज़े रखना चाहती हूँ, और अगर वो आपको अलाउ करती हैं फिर ही आपने रोज़ा रखना है, क्योंकि उनको पता होगा कि आपकी क्या हेल्थ कंडीशंस चल रही है और आपके लिए रोज़ा रखना सेफ़ है या नहीं। अब रोज़े की जो डाइट होती है वो कैसी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि सहरी टाइम की जो डाइट है वो अच्छी होनी चाहिए, और इसमें ऐसी फूड्स होनी चाहिए जो कि आपको सारा दिन एनर्जी देती रहें। तो आपकी सहरी में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए, उनसे स्लो एनर्जी रिलीज़ होती जाती है, जैसे कि बग़ैर छने आटे की रोटी होती है, या फिर पास्ता हो सकता है, ब्राउन राइस हो सकते हैं, ब्राउन ब्रेड हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें आपको न्यूट्रिशन पहुंचाती हैं। इसके अलावा लीन प्रोटीन्स, दालें, ये भी आपको न्यूट्रिशन पहुंचाती हैं, और जो हेल्दी फैट्स होती हैं, ऑलिव ऑयल या नट्स, ये भी आपको सारा दिन एनर्जी दे सकते हैं। तो आपने हेल्दी सहरी लेनी है, और सहरी को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना। बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं हमारा दिल नहीं करता सहरी करने को, लेकिन अगर वो सहरी में कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं तो उनके लिए
सारा दिन भूखा प्यासा रहना, फाका करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सहरी आपने अच्छी करनी है और इस बात का ख्याल रखना है कि सहरी करते साथ ही आपने बेड पर नहीं चले जाना। आपको इनडाइजेशन हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, हार्टबर्न जैसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपने कुछ वॉक करनी है, थोड़ी सी नमाज पढ़नी है, हो सके थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ लें और फिर आपने अगर रेस्ट करना है तो आप रेस्ट कर सकती हैं। अब इसके अलावा आपको पता है कि प्रेगनेंसी में इंडाइजेशन के प्रॉब्लम्स वैसे ही ज़्यादा होते हैं, तो रमज़ान में इतनी देर की फास्टिंग से भी आपको इंडाइजेशन और हार्टबर्न जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि तेज़ मिर्च मसालों वाली चीज़ें ना सहरी में खानी है और ना ही आपने अफ्तारी में खानी है। अब आपने जब इफ़्तार करना है तो इफ़्तार करते वक्त भी आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कोई भी शुगरी ड्रिंक्स पिएं, जैसे कि रूह अफ़ज़ा होता है या जाम शीरी होता है। आप सादा पानी से रोज़ा इफ़्तार करें और कोशिश ये करें कि जो फ्राइड आइटम्स होते हैं उनको अवॉइड करें। उसकी बजाय आप अपना एक बाउल तैयार करें, उसमें आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कट करके हेल्दी वो उसका सैलड बनाएं या फ्रूट चाट का इस्तेमाल करें, ताकि हर तरह के आपको फ्रूट्स मिलें, मिनरल्स मिलें और सारी कमी आपकी पूरी हो जाए न्यूट्रिएंट्स की। और इसके अलावा आपने अनहेल्दी जो फैट्स हैं उनसे भी आप बच जाएंगे। आपको फाइबर मिलेगा क्योंकि प्रेगनेंसी में डिहाइड्रेशन की वजह से, आपको रोज़े की वजह से और प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो फाइबर आप अगर लेंगे तो आपकी कॉन्स्टिपेशन भी बेहतर होगी। तो आपने प्रेगनेंसी में जब रोज़ा रखना है तो ज़्यादा देर आपने लेटे नहीं रहना। ज़्यादा लेटने से भी कॉन्स्टिपेशन होती है, बल्कि ज़्यादा लेटने से और ज़्यादा रेस्ट करने से आपकी बैकएक भी हो सकती है, आपका वेट गेन भी हो सकता है। आपने ख़ुद को एक्टिव रखना है। आपने ये भी नहीं करना कि ख़ुद को बहुत ज़्यादा थकाना है। अगर अपने घर के काम करने हैं तो आप बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्रेक ले सकती हैं, लेकिन आपने ये नहीं कि रोज़ा रख लिया और फिर सारा दिन का आपने रेस्ट किया, बेड रेस्ट किया। इस तरह से आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, वेट गेन होने लग जाएगा और आपको बैकएक जैसे प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। एक्टिव रहें और अगर आपको लग रहा है कि आप बड़ा फिटली रोज़ा रख सकती हैं, बड़ी आसानी से रोज़ा रख सकती हैं, तो फिर आपने उस रोज़े को आगे भी कंटिन्यू करना है। तो अफ्तारी में भी आपने इस बात का ख्याल रखना है। वाटर इनटेक आपने उस टाइम बड़ी ज़्यादा रखनी है जिस दौरान आपने अफ्तारी के बाद से नेक्स्ट सहरी का जो टाइम होता है उस टाइम पीरियड में आपने वाटर इनटेक अपनी अच्छी रखनी है। आपने पानी थोड़ी थोड़ी देर बाद पीते रहना है ताकि आपकी जो भी डिहाइड्रेशन है वो पूरी हो जाए। अब इसके अलावा एक बात का आपने ख्याल रखना है कि प्रेगनेंसी में जब रोज़े आते हैं आप लोग अक्सर अपने सप्लीमेंट्स लेना भूल जाते हैं। तो सप्लीमेंट्स लेना नहीं भूलना। आपको जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन रिकमेंड की है, फॉलिक एसिड है, आयरन है, कैल्शियम, विटामिन डी हैं, वो आपने लाजमी लेने हैं, उनको आपने लेना नहीं भूलना। अपनी हेल्दी रूटीन बनानी है। इसके अलावा आपने वॉक की भी रूटीन बनानी है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज की रूटीन बनानी है रमज़ान में, और ख़ुद को थकाना नहीं है। कोई आपने हैवी काम नहीं करना, हैवी वज़न नहीं उठाना रोज़ा रख के। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ब्लीडिंग वगैरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, पेट में क्रैम्प्स होते हैं रोज़ा रखने के बाद, या फिर आपको चक्कर आने लग जाते हैं, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा फील होती है, आपने फ़ौरी डॉक्टर से अपने कंसल्ट करना है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको। तो बेसिक यही है कि अपनी न्यूट्रिशन पूरी रखें, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें। सहरी और अफ्तार के टाइम पे बहुत हेल्दी डाइट लें, बहुत पेट भर के भी डाइट ना लें, ह्यूज मील्स ना लें, स्मॉल मील्स करके लेते रहें और इसी तरह से इंशाल्लाह आपके रोज़े गुजर जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप आपका ये रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।